तो इस वाले वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सम ऑफ सब एरे। ठीक है, देखो हम सम देंगे, जैसे कि 0 दे दिया, जैसे कि 5 दे दिया, या कुछ भी दे दिया एक एरे को जिसमें है एलिमेंट 1 2 3। ठीक है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3। इस वाले अब मेरे को इसमें से एक सब एरे बनाना है। एक सब एरे, ये जिसका जो सम है वो 5 की इक्वल हो। ठीक है, दूसरा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। दूसरा मेरे पास में एक एग्जांपल है 1 2 3 -5 1। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास में कौन सा सब एरे है जिसका सम 0 है? ये वाला सब एरे है ना जिसका सम 0 है। ठीक है, तो मेरे को बेसिकली हर क्वेश्चन में यही फाइंड करना होगा, एक सब एरे जिसका सम 0 है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की मैं नाइव अप्रोच पहले डिस्कस कर लेता हूँ। NAIVE। नाइव अप्रोच, देखो नाइव अप्रोच इसकी बहुत ही सिंपल है, आप लोगों ने भी गैस कर ली होगी। नाइव अप्रोच है कि मैं सारे आई विल फाइंड सम ऑफ ऑल द सब एरेस, सम ऑफ ऑल द सब एरेस। यहाँ पर अगर मेरा आंसर आ जाता है तो मेरे को यहाँ पे कर देना है प्रिंट ट्रू, यहाँ पर ट्रू। एल्स में अगर मेरे पास में कोई भी सब एरे नहीं है तो मेरे को आंसर प्रिंट कर देना है फॉल्स। ठीक है, तो सब एरे नाइव अप्रोच क्या है मेरी, कि मैं सारे के सारे सब एरेज का सम निकालूं और उसके बाद में उसको कंपेयर करूं कि वो मेरे गिवन सम की इक्वल है क्या। अगर वो मेरे गिवन सम की इक्वल है तब तो मैं बोल दूंगा कि ठीक है रिटर्न ट्रू कर दो, और एल्स में आपको बताइए कि फॉल्स कर दो। चलो ठीक है, अब हम इसका कोड भी लिख लेते हैं एक बार। इसका प्रोग्राम लिख लेते हैं जल्दी से, PROGRA हम लिख देते हैं। तो मेरे पास में एक फंक्शन है बूल सम चेक सम। सब एरे का सम तो सब सम लिख देता हूँ, सब सम। ठीक है, यहाँ पर इंट लिख दिया एरे इंट। इस वाली चीज़ को मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ क्योंकि ये एज अ पॉइंटर रिसीव होता है, तो मैं जैसे मर्जी चाहूँ वैसे लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैं इसको ऐसे नहीं लिख रहा, नॉर्मली लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इंट एन साइज और इंट SUM सम। अब देखो मैं सारे सब एरेज कैसे बना सकता हूँ। फॉर इंट I इज इक्वल्स टू 0, I लेस देन n, I प्लस प्लस। फिर उसके बाद में एक और मैं फॉर लूप लगा दूंगा इसके अंदर, थोड़ा यहाँ पर। फॉर इंट j इज इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन n, j प्लस प्लस। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ अब मेरे को सारे एलिमेंट्स का अपना सम चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली मैं सब एरे बना कैसे रहा हूँ, मैं सब एरे ऐसे बना रहा हूँ। सबसे पहले मैं पहला एलिमेंट लूँगा, फिर ज़ीरो, पहले ज़ीरो लूँगा। मतलब ये मान लो कि मेरे पास में
ये है 0 1 2 3। तो इससे मेरे सबसे पहले पास में 0 आएगा, फिर 0 1 आएगा, 0 2 आएगा, 0 1 2 आएगा, फिर 0 1 2 3 आएगा। चलो 3 तो बहुत ही लंबा हो गया, 2 तक ही रहने देते हैं। फिर उसके बाद में अगली वाली बार में मेरे पास में यहाँ पर इस वाले केस में आई की वैल्यू कितनी चल रही थी मेरी, आई इज़ इक्वल्स टू 1 चल रही है। और आई इज़ इक्वल्स टू 1 में जे इज़ इक्वल्स टू आई इज़ इक्वल्स टू 0, जे जे इज़ इक्वल्स टू आई प्लस 1 यानी कि 1, जे इज़ इक्वल्स टू 2। ठीक है, और एन की वैल्यू यहाँ पर मेरी कितनी है, एन इज़ इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो बस यहीं तक ही चलेगा हमारा। फिर उसके अगली वाली बार में जब आई इज़ इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, आई इज़ इक्वल्स टू 2, तो मेरा चलेगा 1 1 2, जे इज़ इक्वल्स टू आई इज़ इक्वल्स टू 1, जे इज़ इक्वल्स टू आई प्लस 1 इज़ इक्वल्स टू 2। फिर आई इज़ इक्वल्स टू 3 में मेरे पास चल जाएगा बस 2। ठीक है, जे इज़ इक्वल्स टू आई इज़ इक्वल्स टू कितना, 2। और बस यही है हमारा, तो फिर यहीं तक ही बस चलेगा हमारे पास। ठीक है, तो ये मेरे पास में कितनी चीज़ें आ गई, 1 2 3 4 5 6, मेरे पास में 6 सब एरे आ गए। ठीक है, इसके तो उसी तरीके से बेसिकली मैं सब एरे निकाल रहा हूँ। पहले एक फॉर लूप मैं यहाँ के लिए चला लूँगा, एक फॉर लूप यहाँ के लिए, फिर दूसरी वाली फॉर लूप यहाँ के लिए चलाऊँगा, जो कि फॉर जो भी मैंने लिखा हुआ है वो उसी वाली चीज़ को मैं कोड कर दूँगा यहाँ पे। उसी वाली चीज़ को मैंने लिख दिया आई, और ये जा रहा था हमारा एन से एक कम तक ना, तो जे इज़ लेस देन एन, जे प्लस प्लस। ओके, और यहाँ पर ये वाली जो चीज़ थी इसको मैं लिख दे रहा हूँ फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन। यहाँ पे 2 इज़ लेस देन 3, तो यहाँ पर 2 इज़ लेस देन 3 था, तो वही वाली चीज़ को मैंने यहाँ पर एन करके लिख दिया, और फिर यहाँ पर लिख दिया आई प्लस प्लस। ठीक है, फिर उसके बाद में मैं हर सब एरे का सम निकाल रहा हूँ। ठीक है, हर सब एरे का सम, हर सब एरे का सम क्या होगा मेरे पास में, इस पूरे सब एरे का सम 0 इज इक्वल्स टू 0। इसका सब सम क्या होगा, 0 + 1 इज इक्वल्स टू 1। इसका सम कितना होगा, 0 + 1 + 2 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, इसका सम क्या होगा मेरे पास में, 1 इज इक्वल्स टू 1। इसका सम कितना होगा, 1 + 2 इज इक्वल्स टू 3। इसका सम कितना होगा, 2 इज इक्वल्स टू 2। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हर सब एरे का सम निकाल रहा हूँ। ठीक है, हर सब एरे का सम निकाल रहा हूँ। ये वाली जो चीज़ थी, ये वाली चीज़ तो मैंने यहाँ इस वाली फॉर लूप में लिख दी, और ये जो अंदर वाली चीज़ थी वो मैंने उसके अंदर वाले पार्ट में लिख दी। ठीक है, तो मतलब मेरा जो सब एरे जो मेरा सम है, सम इन दोनों के बीच में आ रहा होगा। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ एंड सम इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ सम प्लस इक्वल टू, यहाँ पर मैं सम में ऐड क्या कर रहा हूँ, इस समय जेथ एलिमेंट ऐड कर रहा हूँ ना सबका। ये देखो, ये जो है ये मेरा जेथ एलिमेंट है। ठीक है, ये मेरा जे इक्वल टू आई वाला एलिमेंट है, ये जे इक्वल टू आई प्लस 1 वाला एलिमेंट है। तो बेसिकली मैं सब में जे एलिमेंट ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया आई इज इक्वल्स टू जे। ठीक है,
और उसके बाद में मैंने यहाँ पर, अगर ये वाली जो मेरी कंडीशन है, ये जो मेरी कंडीशन है, इफ़ कंडीशन ये मेरी अगर ट्रू हो जाती है तो इफ़ आई इज इक्वल्स टू जे, इफ़ सम इज इक्वल्स टू गिवन सम को मैं यहाँ पर सम की जगह पे गिवन सम कर देता हूँ, ठीक है। गिवन सम, जी सम, ठीक है। तो जी सम इक्वल हो जाएगा, तो फिर रिटर्न कर दो ट्रू। और एल्स पार्ट में तो आपको पता ही है, रिटर्न फॉल्स, ठीक है। अब ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे था, इसको यहाँ पे बंद कर दिया, इसको यहाँ पर बंद कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में हमारा प्रोग्राम रेडी। ये बिल्कुल अच्छे से काम करता है। ये हो गया हमारे पास प्रोग्राम, देख लो, ठीक है। अब देखो, अगर ये तो हो गई इसकी नाइव अप्रोच में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही है भाई। नाइव अप्रोच में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है हमारे पास में, ये वाला फॉर लूप चल रहा है कितना, ज़ीरो बिग ऑफ एन टाइम, ठीक है। ये चल रहा है मेरे पास में बिग ऑफ एन टाइम, और ये वाला कितना चल रहा है, बिग ऑफ एन टाइम। तो फिर मेरी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, आ गई बिग ऑफ एन स्क्वायर। अब मैं इसको बिग ऑफ एन स्क्वायर से बिग ऑफ एन पे मैं रिड्यूस कर सकता हूँ क्या, ठीक है, या फिर थीटा ऑफ एन में रिड्यूस कर सकता हूँ क्या, ये मेरे को देखना है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। इसका जो ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है, ऑप्टिमाइज्ड, या फिर मैं कहूँ एफिशिएंट सॉल्यूशन, ठीक है। ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन हो गया इसका हमारे पास में कि हैशिंग का यूज़ करना। हैशिंग कहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं इस क्वेश्चन में हैशिंग, एक बार देखें तो हाँ, हम लोग यूज़ कर पाएंगे हैशिंग को यहाँ पर सम में। हम लोग हर बार सम को स्टोर करके रख सकते हैं अपने पास में, ठीक है। सम को स्टोर करके रख सकते हैं, और हैश टेबल में बार बार हम लोग सम को डालते रहेंगे। हाँ, ये सही है। तो जैसे कि मैं पुराना वाला ही क्वेश्चन ले लेता हूँ, 1 2 3 -5 और 1 था ना, यहाँ पे था 1 2 3 -5 1। अब इसमें 1 2 3 -5 1 के अंदर पहले मैंने 1 लिख लिया, ठीक है। फिर 1 + 2 मतलब 3, फिर 3 + 3 मतलब 6, फिर 6 प्लस -5 मतलब 1, फिर 1 + 1 मतलब 2, ठीक है। अब ये देखो, अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे को सम ज़ीरो चाहिए, सम इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो सम इक्वल टू ज़ीरो में मेरे पास क्या होगा, देखो सम इक्वल टू ज़ीरो में ये मेरे पास में आई वैल्यू होगी, ये मेरे पास में i+1th वैल्यू है, और ये मेरे पास में jth वैल्यू है। तो मेरा i+1 से लेकर के j तक का जो सब एरे है वो मेरे पास में रिक्वायर्ड एरे है, ठीक है। रिक्वायर्ड
एरे। अब यहाँ पर मेरे पास में जैसे ही सम रिपीट होने लग जाए, यहाँ पर जैसे ही मेरे पास में सम रिपीट होने लग जाए, यहाँ पर वन जब रिपीट हो रहा है, तो इससे मेरे को समझ में आ जाना चाहिए कि मेरा जो बीच का जो सम था, बीच का जो सम है वो ज़ीरो हो गया है। ठीक है, बीच का जो सम था वो ज़ीरो हो गया, तभी मेरे पास में ये आया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर ये सम ज़ीरो हो गया था, तभी मेरे पास में सेम एलिमेंट आया हुआ है। अगर मेरे को चाहिए जैसे कि यहाँ पर मैं ले लूँ इसको -6, इसको 6 ले लूँ और इस अलग से ही लिख देता हूँ 1 2 1 1। चलो इसको ऐसे ही लिख देता हूँ 1 2 3 -6 1। ठीक है, अब इस पूरे जैसे -4 लिख दिया, -4 1। अब इस पूरे का सब मेरे पास में कितना आ गया, 1 आ गया, 1। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो सम है वो सम मेरा 1 दिया हुआ है। अब मेरे को एक ऐसा सब एरे फाइंड करना है, सब एरे जिसके सारे एलिमेंट्स का जो सम हो, सब एरे जिसके सारे एलिमेंट्स का जो सम हो वो मेरे पास में 1 हो जाए। ठीक है, 1 हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अब इसका भी मैं एक बार बना लेता हूँ ऐसे ही। सबसे पहले मैंने लिख दिया यहाँ पर 4, 4 + 2 कितना होता है 6। ठीक है, फिर 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 -4 5, 5 और ये क्या है लास्ट, 5 + 6 11। ठीक है, अब मेरे को ऐसी चीज़ ढूंढनी है, सम माइनस सम माइनस क्या ढूंढना है, एक सेकेंड। 2 3 4 4 6 5। ओके, पहले मेरे पास में ये आया था, और इस वाली बार भी मेरे पास में ये आना चाहिए। पहली वाली बार में मेरे पास ये आया था। ठीक है, इस वाली बार मेरे पास में आना चाहिए ये वाला, यही आना चाहिए बेसिकली। मतलब इस पूरे का सम कितना आ रहा था मेरे पास, इस पूरे का सम आ रहा था मेरे पास में 2 + 3 + 4 आ रहा था मेरे पास में 1। ठीक है, 1 आ रहा था। तो यहाँ पर मेरे को 6, मैं बेसिकली करूँगा क्या, मैं हर एलिमेंट पे आइट्रेट करूँगा। अब हम बेसिकली हर एलिमेंट पे आइट्रेट करेंगे। ठीक है, तो जब हम लोग 6 पे आइट्रेट करेंगे तो मैं यहाँ पे 6 लिख दूँगा। ठीक है, और उसके बाद में मैं यहाँ पर लिखूँगा 6, मैंने यहाँ पे लिख दिया 6 माइनस सम, सम क्या था मेरे पास में 5 था, सॉरी 1 था ना, 1। तो इसका बेसिकली शायद मॉड लेना है हमको, तो 1 - 6 5 हो गया। हाँ, तो इसका हमको मेरे ख्याल से मॉड ही लेना है। मॉड क्यों लेना होगा भाई, मॉड हमको इसलिए लेना होगा क्योंकि सब एरे का सम ऐसे करके और ऐसे करके सेम ही आएगा ना, मतलब 6 to 5 5 to 6। तो यहाँ पर मेरे को 5 मिल गया। ठीक है, तो अब मैं 5 को सर्च करूँगा इसके अंदर, इसके अंदर मैं 5 को ऐसे सर्च करूँगा।
तो मेरे को 5 यहाँ पर मिलेगा, 5 यहाँ पर मिल गया। तो अब मैं देखूँगा कि इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस कितना है। मतलब ये तो मेरे पास में i+1 थे। एक मिनट,